हेलो गाइस। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हमने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली और हम पहुंच गए इंदौर एयरपोर्ट। इंदौर से हम पहुंच गए थे उज्जैन अपने होटल में और अपने रूम में हमने चेक इन किया और उसके बाद हम शाम को निकल गए उज्जैन के टेम्पल्स एक्सप्लोर करने। उसके आगे का व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू होता है। And I'm ready. मुझे इतनी नींद आ रही है बिकॉज आई एम स्लीप डिप्राइव्ड एंड आई डू नॉट हैव चप्पल। सो पहले हम चप्पल की शॉपिंग करेंगे। अभी हम आ गए हैं इधर बड़ा गणेश जी मंदिर और हरसिद्धि मंदिर कुछ है यहाँ पे 3-4 मंदिर हैं ऊपर जाके। तो पहले हम वो सारे मंदिर कवर करेंगे और दिस इज़ द प्लेस जहाँ हम आ गए हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे। मार्केट में पहुंच गए हम। ये सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर चौक में खड़े होकर डिसाइड कर रहे हैं कि पहले किस मंदिर में जाना है। गाइज हेयर इज़ माई फेवरेट प्लेस हरसिद्धि मंदिर। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना बस यही जाना चाहती हूँ। अभी हम आ गए हैं बड़ा गणेश जी मंदिर। सबसे पहले यहाँ पर गाइज बच्चों की ना पाठशाला चल रही है, जैसे क्लासेस होती हैं गुरुकुल की क्लासेस काइंड ऑफ। So guys, this is the vibe of the market. So pretty, so beautiful, just looking like a wow. Guys, आप कहीं भी ट्रैवल करने जाते हो ना तो उस जगह का सनसेट कभी मिस मत करना। एंड राइट नाउ वी आर एंजॉइंग द सनसेट ऑफ रामघाट एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चार धाम मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है चार धाम मंदिर। आपको वॉक करके जाना होगा मार्केट में से। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप दोपहर को मत आना क्योंकि दोपहर को यहाँ पे बहुत धूप और गर्मी होती है एंड शाम के टाइम पर आना बेटर रहेगा। अगर आप शाम के टाइम पे आओगे ना तो आप ये वॉक बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि एक तो हो रहा है यहाँ पे सनसेट और आप मार्केट की वाइब तो देख ही सकते हो। यहाँ पर साइड पे कैमल्स हैं, स्ट्रीट फूड है और काफ़ी ज़्यादा लाइवली वाइब है यहाँ की। मैं जहाँ से अभी वॉक कर रही हूँ मेरे एक साइड पे मार्केट है और एक साइड पे इतनी सुंदर रिवर अलॉन्ग विद द सनसेट एंड महाकाल कॉरिडोर व्यूज। यहाँ पे पूरी आपको स्ट्रीट फूड की मार्केट दिखेगी और आप कुछ भी यहाँ पे खा सकते हो। पूरा आपको घाट दिखेगा, यहाँ से महाकाल कॉरिडोर दिखेगा अलॉन्ग विद द रिवर एंड द सनसेट वाइब्स दैट यू कैन एंजॉय एंड रिलिश। और हम पहुँच गए हैं चार धाम मंदिर। अब हम आए हैं गाइस हरसिद्धि नहीं श्री चार धाम मंदिर में दर्शन करने। इसके बाद हम हरसिद्धि टेम्पल में आरती पे जाएंगे। इसके बाद हमने आरती अटेंड करनी है हरसिद्धि टेम्पल की और राम सेतु पे लाइव शो देखना है। ओके। और ये गाइस पेड़ गुफा है। इसकी आई थिंक 10-20 रुपीज़ की टिकट है। अगर आप अंदर जाना चाहें तो आप टिकट लेके जा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट हेक्टिक टेम्पल जो हम देखते हैं कि ऊपर चढ़ के इस पे दिए लगाते हैं। दैट वन टेम्पल वेटिंग। दिस टेम्पल इज एक्चुअली अ होल वाइब, वेरी एस्थेटिक यू नो। आजा यार बनाने लगे दोनों ही चाहिए, दोनों चाहिए है। आप फड़ो पीछे।
भाई साहब रश चेक करो, सब लोग टकटकी लगाकर खड़े हैं कि कब आरती हो और उनको दर्शन हो जाएं। सबको है कि अच्छे से दर्शन हो जाएं। देखते हैं हमें होते हैं कि नहीं। वैसे तो हमने अच्छा सा स्पॉट बुक कर लिया है। एंड फाइनली आरती स्टार्टेड। जय माता दी। गाइस ये प्रोसेस देखो ध्यान से, मतलब ये देख के ना तुम्हें इतनी पॉजिटिविटी फील होती है ना, एक हीलिंग सी फील होती है। हर हर महादेव। गाइस आप देख सकते हो कि वो इन लैंप्स को लाइट करने के लिए कैसे क्लाइंब करके ऊपर जा रहे हैं। गाइस मेरा तो ना कसम से यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब हम आ गए महाकाल कॉरिडोर। रामघाट से होते हुए हम जा रहे हैं लाइट शो देखने। एंड गाइस दिस कॉरिडोर इज अ लिविंग मास्टरपीस। वाओ गाइस लुक एट दिस ब्यूटी ब्रो। एंड देयर इज द लाइट शो हैपनिंग। तो वहां तक हमें वॉक करके जाना है अराउंड 500 मीटर्स। दिस इज द ब्रिज। आधा किलोमीटर वॉक करने के बाद हम पहुंच गए हैं लाइट शो वाली जगह पे और अभी हम वेट कर रहे हैं लाइट शो स्टार्ट होने का। काफी लंबी वेटिंग है। एंड दिस इज हाउ द कॉरिडोर लुक्स एट नाइट। सच अ होल वाइब दिस प्लेस इज। आई मीन जस्ट दिस हैव अ लुक यार। द लाइटिंग, द डिजाइन, एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट, लाइक ऑन पॉइंट। शो शुरू होने से पहले काफी देर हम सब ने बैठ के यहाँ पर वेट किया। एंड दिस इज मी सबमर्ज्ड इन द क्राउड। एंड गाइस द लाइट शो हैज स्टार्टेड। जीव था न जंतु न जल था न अग्नि। वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। सो लाइट शो हैज एंडेड एट अराउंड 8 PM। लाइट शो के बाद हम जा रहे हैं डिनर करने। हम डिनर करने आए हैं श्री गंगा रेस्टोरेंट, जो कि उज्जैन में वन ऑफ द गुड रेस्टोरेंट्स है। तो हम यहाँ पे डिनर करेंगे। गाइस बिल्कुल थक चुके हैं, बिल्कुल बैंड बज गई है, खाना खाने हैं। क्योंकि सुबह से घूम फिर के हम इतने थके हुए थे, हमने तो दबा के खाया भाई। हमें पंजाबी, हमारा नहीं चलता गोलगप्पो और राज कचौरी के बिना। तो हमने तो बस जो आता है आने दे और खाए ही जा बस। भाई लोग घूमने फिरने हम ना जाते, हम जाते या तो दर्शन करने या तो खाना खाने। घूमना फिरना हमसे ना हो पाता। और मैं इस पॉइंट पे इतना थक चुकी थी, मैं अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह उतार के बस खाने पे ध्यान दे रही थी। गाइस यहाँ पर हमने अभी करा अपना डिनर। डिनर इज डन एंड दिस इज मी। ये लो गाइस फिट चेक ले लो।
वो फिट चेक फॉर विच यू डिडंट इवन आस्क। तो यहाँ पे अपना क्या डिनर और गाइज मेरी शक्ल से आपको दिख ही रहा होगा कि मैं अपनी होमलेसनेस पे धीरे धीरे वापस आ गई हूँ। सुबह इतनी सुंदर लग रही थी और अब देखो भाई रंग उड़े पड़े हैं। एंड दिस वॉज माई क्यूट आउटफिट फॉर द डे। तो डिनर करके अब हम जा रहे हैं अपने होटल रूम, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और रात को 2 बजे जाएंगे भस्म आरती के लिए। हर हर महादेव। रात के बज रहे हैं 2 और हम आए हैं भस्म आरती के लिए। भस्म आरती के लिए लाइन में लगे हैं। काफ़ी रश है रात को भी। Waiting and waiting, and also guys enjoying the beauty of this corridor at night. बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। बड़ा ये कॉरिडोर में ना ये ऐसे के पिलर्स सारे रास्ते में ऐसे लगे हैं। इतना लंबा कॉरिडोर है, इतना किलोमीटर्स तक। जब हम राम घाट से वॉक करके आते हैं, राम घाट स्टार्ट होता है तो वहीं पर लेज़र लाइट शो होता है जो रात को हमने देखा था, उसकी भी हम शॉट्स डालेंगे। और बड़े सुंदर है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं खाने पीने के। ये भारत माता मंदिर है। इधर रात के 2:28 हुए तो हम जा रहे हैं भस्म आरती के लिए। अभी लग रहा है कि रश नहीं है क्योंकि लाइन ऐसे चलती जा रही है, बट कह रहे हैं कि काफ़ी रश है। हम आगे खड़ने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आगे बैठने की। जाके हम देखते हैं क्या भोले ने हमारे लिए इंतज़ाम किए हैं। बट रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर भोले, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन आरती बुक करते हो तो मई तक फुली बुकड है, यू डोंट गेट स्लॉट्स। सो अपने पे हुई है कृपा भोले की, बोले अच्छे दर्शन करेंगे। ये रास्ता है मंदिर तक का, तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं यहाँ से चल के लाइंस में। अरे डोगेश भाई कैसे हो? जो होगा देखा जाएगा, गाइस मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मेरे से जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने छुप के जितनी भी वीडियो बनाई उतनी मैं डाल रही हूँ। बट मैंने ओपनली व्लॉगिंग नहीं की वहाँ पर। ये मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं अपने फ़ोन में, द विजुअल्स ऑफ भस्म आरती। और हम लोगों से इतनी बड़ी गलती हुई और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और अगर आप जाएं महाकाल तो आप ये गलती कभी भी ना करें। एक तो पूरे 12 बजे आपको लाइन में लगना है और दूसरा आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप सेंटर में बैठे, क्योंकि देखो जिस साइड पे मैं बैठी हूँ मुझे बिल्कुल भी आरती के दर्शन नहीं हो रहे, स्क्रीन से हो रहे हैं। मेरे व्यू में ये पिलर आ रहा है क्योंकि मैं साइड पर हूँ, क्योंकि द्वार बहुत छोटा है और वहाँ पे 2 गेट्स हैं, तो आपको डायरेक्ट दर्शन के लिए सेंटर में ही बैठना पड़ेगा। इस पिलर की वजह से सारा व्यू मेरा ब्लॉक हो गया और स्क्रीन में भी मुझे हल्के से दर्शन हो रहे हैं। और भस्म आरती के लिए रात को 2 बजे लाइन में लगना बहुत ज़्यादा लेट है, आपको 12 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। बट अगर आप लग भी जाते हो तो मोस्टली VIP वाले लोग मेरे ख्याल से पहले आकर बैठ जाते हैं। तो इस बार हमें बिल्कुल अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे आरती के, बट बाद में महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। क्योंकि अच्छे दर्शन नहीं हुए तो मेरा तो मन नहीं भरा था, तो मैंने जैसे तैसे करके एक बार फिर से दर्शन किए। ये देखो गाइज, दिस इज़ सो सोलफुल एक्सपीरियंस। जब लाइट्स ऑफ करके आरती करते हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। And one more fun fact,
लड़कियों को भस्म आरती नहीं देखने देते। जब भस्म डालते हैं शिवलिंग पर, उस टाइम पर सभी लड़कियों ने अपनी आंखें बंद करनी होती हैं। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, मुझे भी वहां जाके पता लगी है। मैं एक बार फिर से गई थी भस्म आरती करने। मैंने 2 बार भस्म आरती की है, तो उसका मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने मैनेज किया। हमारे पास दिन एक्स्ट्रा थे तो हमने फिर से कैसे दर्शन किए। बट सेकंड टाइम मुझे इतने ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए हैं सेंटर में बैठ के, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था कि कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ से दर्शन होंगे। तो फाइनली मुझे अच्छे दर्शन हो पाए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो भी मेरा व्लॉग देख के दर्शन करने जा रहे हैं, उनको पहली बार में ही सबसे बेस्ट दर्शन हो पाएँ। तो मैं पूरी भस्म आरती के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपने पर्ची लेनी है और कैसे सब मैनेज करना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को विश्राम और आप अच्छे से आरती की वाइब को एंजॉय करिए। जय महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो द आरती इज ओवर एंड आरती के बाद के दर्शन है ये। और गाइस जैसे ही भस्म आरती खत्म होती है तो वो सारा श्रृंगार उतार देते हैं। तो ये आरती के बाद के महाकाल के दर्शन है। ये दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैं यहाँ पे 15-20 मिनट आगे खड़ी रही, बहुत आराम से मैंने दर्शन किए हैं। ये मैंने तो यहाँ पे खड़ के सेल्फी भी ली थी। तो ये दर्शन तो काफी अच्छे हो गए थे मेरे। और गाइज एक बात बताऊं जो आपने सुना भी होगा कि उज्जैन कॉल्स यू, यू डोंट गो टू उज्जैन। ये बात सच्ची में सच है। अगर आप महाकाल के दर्शन कर लेते हो ना, तो एक्चुअल में योर लाइफ गोना ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। योर लाइफ गोना चेंज फॉर द गुड। आई बेट यू ये होगा ही होगा। दर्शन करने के बाद सुबह की जो सनराइज की वाइब थी ना, इट वाज सो फ्रेश। मैंने टेंपल में थोड़ा टाइम स्पेंड किया और एनर्जी को मैंने सोक इन किया। उसके बाद दर्शन करके अराउंड सुबह के 7 बजे हम आ गए थे अपने होटल में वापस। और फिर इसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट की, सो के सुबह गए हम काल भैरव मंदिर। तो वो सारी कहानी मैं बताऊंगी अपने अगले व्लॉग में। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जय महाकाल।